डीए हाइक के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने करीब 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनरों के लिए ये खुशखबरी लाई है। केंद्र सरकार ने पिछले बुधवार यानी 1 अक्टूबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाने के बाद एक और बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत बड़े सुधार किए हैं। क्या है ये सुधार और आपको इसका फायदा कैसे होगा, सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। शुक्रवार 3 अक्टूबर को केंद्र ने करीब 2000 मेडिकल प्रक्रियाओं की पैकेज दरों को रिवाइज किया है। सीजीएचएस के हालिया बदलाव इसी 13 अक्टूबर से लागू होंगे। पिछले 1.5 दशक में ये सबसे बड़े संशोधन बताए जा रहे हैं। पुरानी दरों के चलते न केवल केंद्रीय कर्मचारियों को बल्कि अस्पतालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि सीजीएचएस से जुड़े एम्पैनल्ड अस्पताल अक्सर कैशलेस इलाज देने से मना कर देते थे। ऐसे में उन्हें इलाज के लिए अपनी जेब से मोटी रकम चुकानी पड़ती थी और फिर रियम्बर्समेंट के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ एम्पैनल्ड अस्पताल ये तर्क देते थे कि सरकार ने जो पैकेज दरें तय रखी हैं वो पुरानी हो चुकी हैं और कम है। साथ ही अस्पतालों को समय पर भुगतान भी नहीं मिल पाता है। ऐसे में हॉस्पिटल्स लाभार्थियों को कैशलेस सुविधा नहीं देना चाहते थे। अगस्त 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के राष्ट्रीय संगठन NFGCGEU ने सरकार को एक ज्ञापन देकर इस मुद्दे की ओर ध्यान खींचा था, जिसमें कहा गया था कि कैशलेस सुविधा न मिलने से कर्मचारियों और पेंशनरों को काफी परेशानी होती है। उन्हें इमरजेंसी में अक्सर इलाज से मना कर दिया जाता है। अब ऐसी दिक्कतों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नए सुधारों में क्या क्या होगा वो भी जान लीजिए। केंद्र सरकार ने करीब 2000 मेडिकल प्रक्रियाओं के लिए नई दरें तय की हैं। ये दरें शहर की श्रेणी यानी टियर 1, टियर 2 और टियर 3 और अस्पतालों की गुणवत्ता जैसे कि NABH एक्रेडिटेशन पर आधारित हैं। टियर 2 शहरों में पैकेज दरें बेस रेट से 19% कम होंगी, तो वहीं टियर 3 शहरों में पैकेज दरें बेस रेट से 20% कम होंगी। NABH एक्रेडिटेड अस्पताल बेस रेट पर सेवाएं देंगे, तो वहीं गैर NABH अस्पतालों को 15% कम दर मिलेगी। इसके साथ ही 200 से ज्यादा बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को 15% ज्यादा दरें मिलेंगी। केंद्रीय कर्मचारियों को अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और कार्ड धारक अब पूरे भरोसे के साथ एम्पैनल्ड अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। रेट रिवाइज होने से अस्पतालों को अब नए पैकेज दरें आकर्षक लगेंगी, तो वो भी सीजीएचएस कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज देने से नहीं चूकेंगी। साथ ही कर्मचारियों और पेंशनरों को जेब से पैसे खर्च करने की मजबूरी भी कम होगी। उन्हें अब पहले ही बड़ी रकम नहीं चुकानी होगी। कर्मचारियों की एक और परेशानी ये कम होगी कि महीनों तक उन्हें पैसा उनका अब नहीं अटकेगा। केंद्र की सीजीएचएस योजना सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। समय समय पर इसमें संशोधन देखने को मिले हैं, जैसे कि अप्रैल 2023 में आईसीयू रूम रेंट और कंसल्टेंट की फी दरों में आंशिक संशोधन किया गया था। वहीं 2024 में न्यूरो इम्प्लांट और कुछ सर्जिकल प्रक्रियाओं की दरों को भी संशोधित किया गया था। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर व्यापक सुधार ये पहली बार लागू किए जाएंगे। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए एनडीटीवी इंडिया के साथ जुड़े रहिए।